एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच 4 बहनें और उनके 3 भाई रहते थे। सबसे बड़ी फातिमा अपनी दानाई और वकार के लिए मशहूर थी। दूसरी बहन जीन बकादिल शफकत से लबरीज था। तीसरी बहन मरीम जहान तावर अलम के हसूल की ख्वाहिशमंद थी। सबसे छोटी आयशा जहां भेजाती खुशियां बखेर देती। इनके तीनों भाई हसन, हसैना और अली अपनी बहादुरी हमतावर अपने बहनों से वालहान हम मोहब्बत के लिए जाने जाते थे। यह बहन भाई टिकी दीवारों और खपरेल कीच तवाले एक छोटे से घर में रहते थे। अगर चहान का घर सादा था, लेकिन मोहब्बत और हंसी से भरा हुआ था। बहनें घर के काम काज संभालती थीं, जब कहान के भाई खेतों में काम करते थे। शाम को वह सब अपनी दादी के गिर्द जमा होते, बहादुरी, मोहब्बत और महमजूई की कहानियां सुनते। जिंदगी सादा थी, फिर भी खुशियों से भरी हुई थी। एक दिन इस छोटे से खानदान पर कयामत टूट पड़ी। इनके वालिदैन करीबी शहर से वापस आते हुए एक खौफनाक तूफान में फंस गए। तेज हवाओं ने दरख्तों को जड़ से अखाड़ फेंका और तेज बारिशों ने सड़कों पर सैलाब आ गया, जिसकी वजह से सफर नामुमकिन हो गया। इनके वालिदैन की गाड़ी उल्ट गया और वह तेज बहते पानी में बह गए। अपने वालिदैन के नुकसान पर बहन भाई बहुत गमज़दा थे। फातिमा अगरचे दिल टूटा हुआ था, जानती थी कहां से अपने छोटे बहन भाइयों के लिए मजबूत रहना होगा। इसने घर की जिम्मेदारी संभाली, इस कादल जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ था। आंखों में आंसू जीन बने फातिमा की खाना पकाने और सफाई सुथराई में मदद की। मरीम ने गम से जर्द चेहरे लिए अपने छोटे बहन भाइयों को कहानियां और गाने सुनाकर तसल्ली देने की कोशिश की। आयशा जवातनी छोटी थी कि समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। अपने बड़ी बहन से पट गई, इसके गले लगकर तसल्ली चाहती थी। अपने वालिदैन के बगैर जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन बहन भाइयों ने मिलकर अपने चैलेंजेस का मुकाबला किया। फातिमा जो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार थी, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए माँ जैसी बन गई। इसने यह यकीनी बनाया कहो हकबीबू के नहसुएं और उनके कपड़े हमेशा साफ सुथरे रहें। इसने मेहनत, ईमानदारी और शफकत की अहमियत सिखाई। ज़ैनब ने अपनी नरम तबीयत के साथ आने की जज्बाती ज़रूरियात का ख्याल रखा। वह सब्र से इनकी परेशानियां सुनती, तसल्ली के बोल बोलती और हमेशा गले लगाने को तैयार रहती। मरीम ने अपने इल्म से प्यार की, जैसे अपने छोटे बहन भाइयों को तालीम देने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। इसने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया, अपना इल्मावर किताबों से मोहब्बत आने में बांटी। आयशा ने अपनी दिल की हंसी से इनकी जिंदगियों में खुशियां वापस लाएं। इसने इन्हें याद दिलाया कि मुश्किलात के बावजूद मुस्कुराने की वजूहात तलाश करना जरूरी है। एक तेज गर्मियों में गांव पर आफत आ गई। बारिशें न हुईं और गांव को पानी फराहम करने वाले किनवी सूख गए। तेज धूप ने खुश्क जमीन को झलसा दिया और फसलें सूख कर मर जा गईं। गांव वाले फिक्रमंद चेहरों के साथ गांव के मरकज में जमा हुए किसी हल के लिए बेचैन थे। बहन भाई इनके दिल तशवीश से भारी थे, गांव वालों में शामिल हो गए। फातिमा इसके पेशानी परेशानी से झड़ियां पड़ गई, गौर से सुनते रही जब गांव के बुजुर्गों ने सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ज़ैनब उसकी आंखें हमदर्दी से भरी हुई थीं। उन लोगों को अपने मामूली से पानी की फराहमी से पानी पेश किया जो प्यासे थे। मरियम उसका ज़हन तेजी से सोच रहा था, पानी के बहरान का कोई हल तलाश करने की कोशिश कर रही थी। आयशा सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए खामोशी से अपनी बहनों के पास खड़ी थी। हमें पानी का नया जरिया तलाश करने की जरूरत है, गांव के बुजुर्ग ने ऐलानिया। इसकी आवाज तशवीश से भरी हुई थी। लेकिन हम इस खशक साली में पानी कहां से तलाश करेंगे? एक परेशान गांव वाले ने पूछा। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके चेहरे मायूसी से भरे हुए थे। जब सारी उम्मीद खत्म होती दिखाई दे रही थी, फातिमा आगे बढ़ी। जंगल के किनारे एक पुराना कनवा है, इसने कहा। उसकी आवाज पुरस्कून और पुख्ता थी। मेरी दादी हमें इसके बारे में कहानियां सुनाया करती थीं। उसने कहा कि ये कभी गांव के लिए पानी का बुनियादी जरिया था, लेकिन ये बहुत साल पहले सूख गया था।
गांव वालों की आंखों में उम्मीद की एक किरण नमोदार हुई, लेकिन कनवा बहुत गहरा है। एक गांव वाले ने कहा, इसे साफ करने में बहुत मेहनत लगेगी, हमें कोशिश करनी होगी। फातिमा ने कहा, इसकी आवाज अज़म से पुख्ता थी, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। फातिमा की बातों से मुतासिर होकर गांव वाले मिलकर काम करने पर राजी हो गए। हसन, हसैना और अली की क़यादत में मर्द अपने औजार लेकर जंगल की तरफ रवाना हुए। फातिमा और ज़ैनब की क़यादत में ख़वातीन ने कारकुनों के लिए खाना और पानी तैयार किया। मरीम ने जड़ी बूटियों के अपने इल्म से किसी भी ज़ख्मी का इलाज करने के लिए तबी पौधे इकट्ठे किए। आयशा ने अपने मुतदी जो शुख्रुश से गांव वालों के हौसले बुलंद रखे। गांव वालों ने इन थक मेहनत की, इनकी मुश्तरके कोशिशें जंगल में गूंजती हैं। उन्होंने मलबा साफ किया, जमीन में मजीद खुदाई की और आखिरकार की मेहनत रंग ले आए। किनवे के नीचे पानी का एक छोटा सा चश्मा देख कर गाँव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। जल्द ही हर चश्मा पानी के एक मुस्तकिल धारे में तब्दील हो गया और आखिरकार किनमा ताजा साफ पानी से भर गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। ने इत्तेहाद और अज़्म की बदौलत खुश्कसाली पर काबू पा लिया था। उन्होंने सीख लिया था कि मुश्किलात के बावजूद आमीदा और साबित कदमी गालिब आ सकती है। जैसे हसो जगरू बहावा गांव पर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। गांव वाले कन्वी के गिर्द जमा हो गए, उनके दिल शुक्र गुजारी और खुशी से लबरीज थे। उन्होंने मिलकर अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना किया था और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरे थे।